हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई के मूवीज़। आज हम बात करने जा रहे हैं टर्टल मूवी के बारे में। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.4। मूवी स्टार्ट होती है इस तूफान को दिखाते हुए जहां से एक आदमी आ रहा होता है अपना हल लेकर, जो कि संजय मिश्रा होता है और इस मूवी में उसका नाम रामकरण चौधरी होता है। सब लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं कि कब बारिश शुरू होगी। फिर हम रामकरण को देखते हैं जो कि एक खुदाई कर रहा होता है। तभी उसे वहां पर बुलाने के लिए कोई आ जाता है। फिर हम गांव के लोगों को देखते हैं जो कि शंभू से पैसे देकर पानी खरीदते हैं। फिर हम शंभू को देखते हैं जो पैसे लेकर पानी बेचता है और वो रामकरण के पोते को अकाली कहता है, यानी कि मनुष्य कहता है उसे। रामकरण कहता है उसका नाम अकाली नहीं है, उसका नाम अशोक है, क्योंकि जैसे ही अकाली पैदा हुआ था सब बावड़ियां और नहरें सूख गई थी। वो गांव के लोग रामकरण को कहते हैं कि आप झगड़ा मत करो, क्योंकि आपके पुरखों की वजह से पहले भी गांव के लोगों को 20 दिन प्यासा रहना पड़ा था। फिर रामकरण उन लोगों को कहता है कि उसके पुरखों ने उसकी जमीन के नीचे सोने की सिल्ली गाड़ रखी है। फिर वो नाई गांव वालों को बता देता है कि रामकरण की जमीन के नीचे सोने की सिल्ली है। फिर वहां पर वो बाबा आता है और वहां पर वो सर्कल सा बना देता है जहां पर खुदाई होनी है। रामकरण कहता है कि 11 हाथ नीचे सोने की सिल्ली मिलेगी हमें। उस खुदाई को देखने के लिए शंभू भी वहां पर आया होता है। थोड़ी देर के बाद वे लोग खुदाई करना शुरू कर देते हैं और काफ़ी हद तक खोद देते हैं। फिर रामकरण का पोता भी उस खुदाई में कूद जाता है और जब वो कूदता है तो उसे कोयले के टुकड़े मिलते हैं वहाँ पर। वो लोग रामकरण के पोते को अकाली कहने लग जाते हैं, जिससे रामकरण उन लोगों पर भड़क जाता है। फिर वहाँ पर सज्जन सिंह आता है और वो कहता है कि आप बुरा मत मानो, और वो अपनी लड़की का हाथ अशोक के हाथ में दे देता है। थोड़ी देर के बाद अशोक की माँ काफ़ी खुश हो जाती है उस रिश्ते से। थोड़ी देर के बाद अशोक और रीना की सगाई हो जाती है। फिर रामकरण अशोक को 100 रुपये देता है और अशोक रीना के पैर छू लेता है जाकर, जिसको देखकर सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। वे लोग फिर से खुदाई शुरू कर देते हैं और काफ़ी नीचे तक खोद देते हैं। वो आदमी कहता है हमने 11 हाथ तक खोद दिया है पर हमें कुछ नहीं मिला है। फिर रामकरण कहता है 11 हाथ नहीं 14 हाथ तक तुम्हें खोदना है। वे लोग फिर से खुदाई शुरू कर देते हैं, पर उन लोगों को इतनी खुदाई करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता है। फिर वे लोग रामकरण से पूछते हैं कहाँ पर है सोने की सिल्ली, क्योंकि वे काफ़ी देर से खुदाई कर रहे होते हैं और 14 हाथ से नीचे तक की खुदाई कर देते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। थोड़ी देर के बाद रामकरण वहां से भाग जाता है और लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं। लोग भी रामकरण का पीछा कर रहे होते हैं और रामकरण वहां से भाग रहा होता है। वे लोग रामकरण का पीछा करते करते काफ़ी दूर तक आ जाते हैं। फिर रामकरण अपने आप को फांसी लगाकर मारने की कोशिश करता है। जब वो उस कपड़े से अपने आप को लटका लेता है नीचे, तभी उसका बेटा हरि उसे बचा लेता है और वो रस्सी काट देता है। सरपंच के लोग कहते हैं कि तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि तुम लोगों ने झूठ बोला है हमसे। सरपंच के लोग बाबा की बातों में आकर कहते हैं कि इसे ज़मीन के अंदर गाड़ देना चाहिए जिससे कि वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। पर हरी की बीवी उन लोगों को भगा देती है वहाँ से और वो कहती है कि हम कोई समाज सेवी थोड़ी हैं। फिर हम वही खाली बर्तन देखते हैं जिसमें पानी नहीं होता है। फिर रामकरण वहाँ पर खुदाई करता रहता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वे लोग स्कूल में एक खेल खेलने लगते हैं जहाँ पर अशोक भी होता है और वे लोग अशोक और उसके दद्दा का मजाक उड़ाते हैं। फिर अशोक वहाँ पर छुट्टी करके सबको बच्चों को भगा देता है वहाँ से। फिर एक आदमी उस नाई के पास आता है दाढ़ी बनवाने के लिए, पर वो नाई उस बुरुश में थूक लगाकर उसकी दाढ़ी बनाता है, जिस वजह से वो आदमी वहाँ से उठकर चला जाता है।
फिर वो नाई हरी से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे थोड़ा पानी दे दो। फिर हरी शंभू से जाकर मिलता है और उससे कहता है कि मुझे पानी दे दो, मैं पैसे लेकर आया हूँ। जब हरी शंभू के आदमी को पानी की बाल्टी देता है तो वो आदमी उसकी बाल्टी में मूतने लग जाता है, जिसकी वजह से हरी को बहुत गुस्सा आता है और उनकी वहाँ पर हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसमें शंभू को वो बहुत मारता है। फिर हरी और शंभू की काफ़ी तगड़ी लड़ाई हो जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर गांव के लोग वहां से पानी लेकर भाग जाते हैं। उन लोगों की लड़ाई में वहां पर जो पैसे रखे हुए थे और जो पानी था वो गांव के लोग वहां से ले जाने लग जाते हैं। फिर रामकरण वहां पर रात भर खुदाई करता रहता है। हरी की पत्नी हरी की पीठ पर दवाई लगा रही होती है क्योंकि उसे चोट लगी होती है उस लड़ाई में। तभी वे लोग हरी को बताते हैं कि तुम्हारे फादर कहीं पर चले गए हैं। फिर हरी, अशोक और गांव वाले रामकरण को ढूंढ लेते हैं। रामकरण अपने आप को मिट्टी के अंदर दबा रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका धन मिल जाएगा। थोड़ी देर के बाद हरी रामकरण को उस मिट्टी से बाहर निकाल लेता है। जब वे लोग सुबह खाना खा रहे होते हैं तो उनके बीच कहासुनी हो जाती है और रामकरण कुछ भी खाना नहीं खाता है और हरी की बीवी अंदर से चिल्लाने लग जाती है। हरी अपनी बीवी को एक थप्पड़ लगाकर वहां से चला जाता है। फिर अशोक अपनी माँ से बोलता है, क्या ऐसा करने से हमें धन मिल जाएगा? वो वर्षा के लिए प्रार्थना करने लग जाते हैं। अशोक कहता है, क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलोगे? मैं तुम्हें एक खेल खिलाऊंगा। रामकरण उस खड्डे में खुदाई कर रहा होता है। तभी हरी की बीवी और रामकरण खेत पर आ जाते हैं हरी से मिलने के लिए। रामकरण कहता है, क्या तुम ये ज़मीन बेच रहे हो? वो कहता है, मैं ज़मीन बेच नहीं रहा हूँ पर गिरवी रखी है। ये लोग हमें बताएंगे कहाँ पर पानी है। वे सारे बच्चे अपना खेल शुरू कर देते हैं जिसमें अशोक अपने दद्दा का रोल रीना को देता है। फिर रीना प्रार्थना करने लग जाती है और वे बच्चे उस पर मिट्टी डालने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें उसे दफन करना होता है उस मिट्टी के अंदर। थोड़ी देर के बाद सब बच्चे वहां से चले जाते हैं और रीना काफ़ी अंदर तक दब जाती है उस मिट्टी के अंदर। वो बच्चे रामकरण को बताते हैं कि रीना को मिट्टी के अंदर दबा दिया गया है काफ़ी अंदर तक। तभी शंभू रामकरण को वहां से भागता हुआ देख लेता है। फिर रामकरण वहां पर आ जाता है रीना को बचाने के लिए। जब रामकरण रीना को बचा रहा होता है तब शंभू वहां पर आ जाता है और वो लोगों को कहता है कि ये अपनी बहू को ज़मीन के अंदर गाड़ रहा था और उसे चंडाल बुलाने लग जाता है। फिर सरपंच के लोग रामकरण को सज़ा सुना रहे होते हैं, जिसमें रामकरण के ऊपर वे 2 लाख का जुर्माना लगाते हैं और अशोक को यानी उसके पोते को गांव से निकालने के लिए कहते हैं। वो बाबा कहता है कि यहाँ पर एक देवी का मंदिर बनना चाहिए और उस देवी के मंदिर में मेरा एक कमरा भी बनना चाहिए। रामकरण ये बातें चुपचाप सुनता रहता है वहाँ पर खड़े होकर। फिर हरी सरपंच से कहता है, ये तो नाइंसाफ़ी है क्योंकि वो तो बच्चा है, उसको क्यों सज़ा सुना रहे हैं आप? फिर हरी सरपंच के लोगों को 2 लाख रुपए दे देता है। फिर से हम उन्हीं बर्तनों को देखते हैं जो कि खाली होते हैं बिना पानी के। फिर वो दादा और पोते वहाँ पर खुदाई करते रहते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। फिर शहर की ओर जाने वाली बस आ जाती है, जिसमें अशोक की माँ अपने दोनों बेटों को उस बस में बैठा देती है। वो दोनों बच्चे उस बस में बैठ जाते हैं वहाँ से जाने के लिए। हरी कहता है, तुम्हें अपने दादा का सपना पूरा करना होगा अशोक। थोड़ी दूर बस जाने के बाद वहाँ पर रीना उसे दिखाई देती है और रीना भी उस बस के पीछे भागने लग जाती है। और एंड में हम रामकरण को देखते हैं और इसी तरह इस मूवी का एंड होना शुरू हो जाता है। हमें पानी को बचाना होगा, नहीं तो इसके चलते एक और विश्व युद्ध होगा, क्योंकि धीरे धीरे पानी का स्तर कम होता जा रहा है और जो पानी है वो दूषित है और वो पीने के योग्य नहीं है बिल्कुल भी। इस मूवी से हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि पानी को जितना हो सके उतना बचाया जाए।
पानी की स्थिति भारत में भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए हमें मिलजुल कर पानी को बचाना होगा। पानी की किल्लत की वजह से महाराष्ट्र में रोज़ किसान आत्महत्या करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में पानी की बहुत किल्लत होने वाली है। अगर हम ऐसे ही पानी को बर्बाद करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में 2040 तक पानी पीने तक के लिए भी नहीं मिलेगा हम लोगों को। सो गाइस प्लीज़ सेव वाटर। और गाइस इसी तरह इस मूवी का एंड भी हो जाता है। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।